भोपा भोपी भोपा भोपी गाँव में क्या होता है, प्रोग्राम होता है तो बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो हर दुनिया में एक सा विचार नहीं, एक सा सोच नहीं, एक सा दिमाग नहीं, एक से चेहरे नहीं। कहीं कहीं जाते हैं तो कई पब्लिक जो होती है वो खड़ी हो जाती है, बोलती है, बातें करती रहती है। गाने वाला गा रहा है तो वो अपनी बातें कर रहे हैं, तो उनसे मैंने कहा कि भाई बैठ जाइए आप। तो उन्होंने कहा बैठ जाएं, आप गाइए, हम बैठे ही हैं। तो मैंने कहा आप तो खड़े हैं, बैठे कहाँ हैं? उन्होंने कहा भाई बैठ जाएं, क्या यहाँ पढ़ बंच रही है? तो मैंने कहा भाई आपके पढ़ तो बहुत अच्छा नाम है। मैंने कहा रास्ता अलग अलग है, ठिकाना एक ही है। पर्दा उठा कर देख ले, दाता तो एक ही है। माने तो देव है, वरना भींत का लेव है। आत्मा से किसी को इस भींत को पूजने लग जाएंगे तो ये भर देगी, क्योंकि अपनी आत्मा से इसको मान रहे हैं। माने तो देव है, बाकी भींत का लेव है। उन्होंने कहा भगत जी हमें घना ज्ञान मत दीजिए। उन्होंने कहा ज्ञान मत दीजिए, हमें ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, हम बैठेंगे तो पढ़ में ही बैठेंगे, नहीं तो आज बैठा न कोई कहा। मैंने कहा भैया आप बैठ जाओ, हम आपको पढ़ी सुना देंगे। उन्होंने कहा भोपी कहाँ है? पब्लिक ने कहा भाई भोपी कहाँ है? तो मैंने कहा मेरी भोपी जेब में। उन्होंने कहा अरे वाह यार, कभी भोपी जेब में थोड़ी आती। मैंने कहा क्यों नहीं आएगी? भोपी मायने वो महिला जो भोपे के साथ गाती है, वो महिला, उसको भोपी कहते हैं ना। तो उन्होंने कहा कि भोपी कहाँ है? तो कहा मेरी जेब में। यार भोपी जेब में थोड़ी आती है, कोई एक महिला कैसे जेब में आएगी? मकसद कैसे गाओगे तुम? उन्होंने कहा जब आप सुनाओगे तो मैं मान जाऊंगा। तो मैंने कहा अभी सुना दे। तो बच्चों के लिए तो है एक नकल, खुश हो जाते हैं, उन्हें तो केवल दो आवाजों से ही मतलब है। बड़ों के लिए है असल। असल क्यों है? शब्दों का अगर विचार करता है कोई आदमी तो इसमें अच्छा ही है कि बोल का विचार करिए सार चीज पाएगा। बोल का विचार करने से उसमें सार निकलता है। बोल का विचार करिए सार चीज पाएगा, और जन्म मरण सब दुख मिट जाएगा, कबीर जी कहते हैं। फिर जीना मरना ही खत्म हो गया, ठीक है ना? तो मैंने उनको कबीर ये बानी सुना। हाँ, इसमें कबीर साहब ने कहा है बाट घनी दिन थोड़ो, बटाऊ बीरा बाट तो घनी दिन थोड़ो। ये चेतावनी है, ये चेतावनी बानी है। बाट माने रास्ता बहुत ज्यादा है, दिन कम है। दिन थोड़ा यानी कि समय तुम्हारे पास बहुत कम है। रास्ता तुम्हारा लंबा है और तुम्हारे पास समय बहुत कम है। बटाऊ ये भाई कोई जा रहा है उसको कह रहे, बटाऊ कहते हैं मेहमान, चलने वाले मेहमान को, कि तू जा रहा है तो सुन, रास्ता बहुत लंबा है और दिन तो अब बिल्कुल थोड़ा सा रहा है। ये चेतावनी दे रहे हैं। कबीर साहब कहते हैं कबीर कमाई आपकी तो कदे ना निर्फल जा, बाया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खा। माया था जब आम था निकलायो बम्बू, बैठन लागो छाव में तो मेरी चूबन लागी सूल।
सुना ऐसा? पहली बार। उतार लो, उतार लो।